सत श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से कहरा 10 और 11 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। कहरा 10। हो सब हिन में हो ना हो, मोहि बिलग बिलग बिलगाइल हो। ओढ़न मोरा एक पिछोरा, लोग बोलई एकताई हो। एक निरंतर अंतर नाही, जो शशि घट जल झाई हो। एक समान कोई समुझत नाही, जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। रैन दिवस ये तहवा नाही, नारी पुरुष समताई हो मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मोरे चिलकाई हो। त्रिविध रहो सभन माँ मरतो, नाम मोर रमुराई हो। पठे न जाऊं आने नहीं आओ, सहज रहो दुनियाई हो। जोला तान बान नहीं जाने, फाटी बिने 10 ठाई हो। गुरु प्रताप जिने जस भाषो, जन बिरले सो पाई हो। अनंत कोटि मन हीरा बेदो, फिटकी मोल न पाई हो। सुर नर मुनि जाके खोज परे है, कछु कछु कबीरन पाई हो। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं ही व्यक्ति का निज स्वरूप हूं, अर्थात शरीर में मैं ही शुद्ध चेतन रहने वाला हूं, परंतु मैं देह नहीं हूं। विवेकियों ने जड़ चेतन को अलग अलग बताया है तथा प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले चेतनों को भी पृथक पृथक बताया है। इतना ही नहीं, मैं अविद्या रूपी चादर से ढका हूं, इसलिए प्रतीत होता है कि जड़ चेतन सत्ता अभेद है या एक ही चेतन सत्ता है। कुछ लोग प्रमाण देते हैं कि एक ही चेतन सभी शरीरों में एक साथ प्रवेश कर उसी तरह प्रतिबिंब होता है, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा की ज्योति अनेक घरों में एक साथ प्रतिबिंबित होती है। वास्तव में सब चेतन एक नहीं है। हां, एक समान जरूर है तथा सब अलग अलग हैं, परंतु कोई समझेगा तभी समझ में आएगा कि सभी चेतन अलग अलग हैं। यदि समझ लें तो उसको बुढ़ापा, मृत्यु आदि का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोक्ष द्वैत में ही होता है, अद्वैत में नहीं। शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होकर मनुष्य दिन रात, स्त्री पुरुष, बालक बूढ़ा एवं युवा आदि भ्रमों से दूर हो जाता है। वह लिंग रहित रहते हुए चमक दमक वाली जवानी से भी दूर हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं बालक, युवा तथा वृद्ध तीनों अवस्थाओं में वर्तमान करने वाला, अर्थात तीनों से अलग है, और सभी अवस्थाओं में रहने से ही मेरा नाम राम राजा है। मैं किसी के कहने से कहीं जाता हूं, न किसी के बुलाने पर आता हूं, अर्थात मुझे विवश करने वाली कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं है। सहज रूप से संसार में रहता हूं। जैसे कोई अनाड़ी जुल्हाया ताना बाना का भेद न जानते हुए भी उल्टा पुल्टा तान कर और 10 जगह फाड़ कर बुनता है, उसी प्रकार जीव के स्वरूप से अनभिज्ञ मन आत्म स्वरूप को न समझकर 10 जगह उलझ कर रह जाता है, अर्थात जीव को अनेकों जगह फंसा देता है।
विभिन्न प्रकार के गुरुओं के प्रभाव में पड़कर मनुष्य सदुपदेशों को सुनकर और समझकर उसी के अनुरूप चलता व मानता है, परंतु कोई बिरला ही ठीक ठीक निज स्वरूप को समझ पाता है। अर्थात मन की अनंत करोड़ों मान्यताओं में पड़कर जीव रूपी हीरा बिंद जाता है और उसका मूल्य फिटकरी से भी कम हो जाता है। अर्थात हीरा फिटकरी के मूल्य पर भी नहीं बिक रहा है। कहने का अर्थ यह है कि चेतन मनुष्य निर्जीव पत्थर के देवता की तरह भी इज्जत नहीं पा रहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस सत्य स्वरूप की खोज में देवता नर मुनि सब लगे हुए हैं और लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उसे मैंने कुछ हद तक प्राप्त कर लिया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया है। कहरा 11। नणदी गेते विषम सुहागनी, ते निंदले संसार आगे, आवत देखी मैं एक संग सूती, ते ओ खसम हमारा गे। मोरे बाप के दुई मेहरवा, मैं अरु मोर जिठानी गे। जब हम रहिल रसिक के जग में, तभई बात जग जानी गे। माई मोर मुवली पिता के संगे, सरा रुचि मोल संगाती गे। आप ही मुवले ओले मुवली, लोक कुटुंब संग साथी गे। जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे। कहे कबीर जब श्वास निकरी गो, मंदिर अनल जरी है गे। कबीर साहिब बताते हैं कि विद्यावर्ती का कथन है कि अरे कुमति रूपी नंदी, तू बहुत बड़ी और अद्वितीय सौभाग्यवती है, क्योंकि तुमने ही संसार के व्यक्तियों को मोह की नींद में सुला दिया है। मैं अर्थात विद्यावर्ती जब जब आती हूं, तब तू मेरे पति अर्थात जीवात्मा के साथ रंगरेलिया मना रही होती है। अर्थात जीव तुम्हारे पंजे में पड़कर मोह माया में डूब गया है। मेरे पिता अहंकार की दोनों पत्नियां, एक मैं अर्थात विद्यावर्ती, दूसरी मेरी जेठानी अर्थात अविद्यावर्ती, प्रारंभ से ही एक दूसरे के साथ हैं। अर्थात सांसारिक लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि अविद्यावर्ती के साथ साथ विद्यावर्ती लगी हुई है, तथा मेरे उत्पन्न होने के पश्चात तो जीवन का चित्र ही बदल गया है। दूसरी बात यह है कि मेरे अहंकारी पिता के साथ साथ माया रूपी मेरी माता भी मर गई और उनके संगी साथी भी ज्ञान चिता में भस्म हो गए। अर्थात माया माता स्वयं तो मरी ही, अपने साथ साथ कुटुंबियों तथा संगी साथियों को भी लेती गई। कहने का अर्थ यह है कि जब एक शरीर में श्वास है, तभी तक अपना कुशल मंगल करने का अवसर है, तथा जब शरीर से श्वास निकल जाएगा, तब शरीर में अग्नि लग जाएगी और यह भस्म हो जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि तब साधना करने का अमूल्य समय हाथ से निकल जाएगा, केवल पछतावा मात्र रह जाएगा। तो ये था कहरा 11। आज का सत्संग प्रसंग यहीं समापन होता है। कल तक के लिए सत्ता श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।